हाई एग्जाम गुरु चैनल पे सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज फिर से एक अपडेट ले आए हैं भाई सभी दोस्तों को। पहले तो भाई हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और जो मेडिकल से रिलेटेड है वो भी अपडेट मैं शेयर करने वाला हूँ भाई। पहले तो हम बात कर लेते हैं सीईटी के बारे में भाई, क्योंकि सभी बच्चे अब सीईटी क्वालिफाई के ऊपर बात कर रहे हैं भाई। और क्योंकि भाई कई बच्चों को ये कमेंट आ रहे थे बार बार कि भाई सीईटी क्वालिफाई होगा न होगा, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने घेरी थी उसके अंदर जो सीईटी का मामला है वो बताया गया था कि भाई सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। भाई आपको ये बता दूं, यदि इन्होंने पॉलिसी में चेंज करना होता तो पहले भी कर सकते थे, क्योंकि 5 नंबर इन्होंने हटाए हैं तो भी चेंज किया है। यदि ये यहाँ पर सीईटी क्वालिफाई कर देते तो इनका कुछ नहीं जाता भाई, बच्चों का इसमें फ़ायदा हो जाता। परंतु भाई अब क्या करेंगे क्या नहीं इन्हीं की मतलब इन्हीं को ही पता है। फ़िलहाल अपनी वेटिंग लिस्ट के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं भाई। जितने भी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं ना, वेटिंग लिस्ट तैयार होने लग रही है भाई फ़िलहाल। और जिन बच्चों की अब मेडिकल है ना, मेडिकल का प्रोसेस शीघ्र ही चालू हो जाएगा। और जो अपनी फ़ाइल है थर्ड वेटिंग लिस्ट का, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट पर काम हो रहा है फ़िलहाल। और ये वेटिंग लिस्ट इस वीक नहीं तो अगले वीक आने के पूरे मतलब इस मंथ आपका पूरा मेडिकल का प्रोसेस, ज्वाइनिंग का प्रोसेस, सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा भाई। कोई ये कहता नहीं कि भाई इस मंथ नहीं होगा, 100% श्योर होगा। कई बच्चों को ये मन में डाउट आ रहा है कि सर हमारी थर्ड वेटिंग लिस्ट रुक तो नहीं जाएगी भाई। किसी भी हालात में ये थर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं रुकेगी भाई। आपको पिछली जो हेडिंग है उसमें भी बता चुका था कि भाई अब जो कर्मचारियों की कमी है हरियाणा पुलिस के अंदर, क्योंकि जो मतलब जवान है, जवानों की कमी है, इसके कारण जो भर्तियों का प्रोसेस है वो भी रुका हुआ है, सभी को पता है सीईटी के कारण। और कई दिनों से भर्ती भी नहीं हो रही है भाई। और ये 5000 वैकेंसी तो अगस्त या सितंबर में जाके इनकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि यदि ये 12 जुलाई को कह रहे हैं भाई, 12 जुलाई को कहीं नहीं पीएमटी वगैरह होना, ये वैसे ही मतलब घुमा रहे हैं बच्चों को। हो सकता है ये 20 के बाद होने के चांस है, परंतु ये नहीं कि 12 तारीख को ही हो जाएगा पीएमटी। नहीं भाई, 12 तारीख को पीएमटी वाला वगैरह नहीं होना, मतलब 15 या 20 दिन और लगने वाले हैं उसके अंदर। क्योंकि पीएमटी होगा, फिर उनका फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल मेजरमेंट के बाद जो हाइट टेस्ट है वो की जाएगी, हाइट टेस्ट के बाद थोड़ा टाइम लेंगे, फिर एग्ज़ाम लेंगे भाई, फिर रिजल्ट निकालेंगे। थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये पहले 10 गुना बच्चों को लेंगे, लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चों को ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। हर रोज़ ये कह रहे हैं कि भाई 3000 बच्चों को लगातार बुलाएंगे, तो 10 दिन तो वैसे ही फिजिकल में लगा देंगे भाई। यदि 3000 या 5000 बच्चों को बुलाएंगे, जितने भी बच्चों को फिजिकल के लिए रोज़ ये मतलब इतना टाइम लेंगे। और अपनी जो थर्ड वेटिंग है, जो सेकंड लिस्ट के जो मेडिकल के बच्चे बचे हुए हैं भाई, उनकी मैसेज वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं, उनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होगी, कोई तो राय नहीं है। हो सकता है कि जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है और सेकंड वेटिंग लिस्ट वाले हैं, ट्रेनिंग साथ में हो सकती है इनकी, ये श्योर है। इनकी ट्रेनिंग लगभग साथ में ही होगी। और इनकी जो भाई सारा प्रोसेस हरियाणा पुलिस का जो थर्ड वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहे हैं कि भाई हमारा जो पॉइंटों में है, जैसे कई बच्चे पॉइंटों में रहे हैं, कोई 0.1 से रह गया, कोई 0.2 से रह गया, 0.3 से। भाई जो पॉइंटों से मतलब ये एक नंबर से नीचे नीचे जितने भी बच्चे हैं ना, उनका सभी का वेटिंग लिस्ट में नाम श्योर है। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चों का श्योर आएगा थर्ड वेटिंग लिस्ट के अंदर। और कितने बच्चों की आने वाली है, मेल की बता दूं, 500 से 600 बच्चों की मेल कांस्टेबल की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भाई आपकी वेटिंग लिस्ट कहीं रुक जाएगी। क्योंकि इसमें कई बच्चों का ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा 5 नंबर का इसमें मैटर है। नहीं, किसी प्रकार का इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। वे जो अड़चन सब इंस्पेक्टर वाली है वो भी 2018 की भर्ती में, 2020 का इसमें कोई मामला नहीं है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट अलग है, 2018 वाली है, उस पर केस था। इसमें किसी प्रकार का न तो केस है, कुछ भी नहीं है, इसका सोल्वेंट हो चुका है। क्योंकि इसमें पहले केस हुआ था, परंतु 21% फॉर्मूला है, वो कोर्ट ने भी माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सही माना है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोर्ट केस नहीं है। और सभी को भाई यही कहूँगा भाई, सीईटी के जितने बच्चे क्वालिफाई है, बेशक वे ग्राम सचिव या पटवारी किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसके नंबर 60+ हैं, 60+ वाले बच्चे तैयारी स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी। क्योंकि ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती लगभग 10 साल से नहीं हो रही, और हरियाणा पुलिस में भी आपको चांस मिलेगा।
ग्राम सचिव पटवारी वाली भर्ती में भी आपको चांस मिलेगा। कम से कम 3-4 पेपर देने का आपको मौका मिलेगा। खासकर हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी और ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती होगी। ये मेन 2-3 भर्तियाँ हैं जो जिनका प्रोसेस बहुत जल्दी होगा। और जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं ग्रुप डी की वेटिंग का, भाई वो तैयार है। ग्रुप डी की वेटिंग कभी भी लग सकती है। रिवाइज रिजल्ट दे दिया है इन्होंने, जो बिना 5 नंबर के रिवाइज रिजल्ट दिया है वो आप देख सकते हैं। यदि जो टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। यही कहूँगा भाई, जाते जाते लगातार तैयारी करते रहो। और हरियाणा पुलिस की जो फिजिकल की तैयारी आपको रोड पे करनी है भाई, कोई ये नहीं है कि भाई राउंडेड एरिया में तैयारी करनी है। 2.5 किलोमीटर की रेस है, लगातार आपको थोड़ी थोड़ी एक टाइम तो लगभग रेस लगानी है। सुबह लगानी है आपको, क्योंकि लगभग सुबह की टाइमिंग रहेगी। बच्चों की शाम को टाइमिंग नहीं है। सुबह सुबह 1 किलोमीटर, कभी 1.5 किलोमीटर, कभी 2.5 किलोमीटर की रेस वैसे ही लग जाएगी, क्योंकि 12 मिनट का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है भाई। लगभग 12 फिक्स मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर न तो आपको किसी प्रकार के नंबर मिलने, ना हाइट टेस्ट के मिलने, हाइट के नंबर मिलेंगे सॉरी इसमें, क्योंकि पहले वाले प्रोसेस में नहीं है। आपकी बार हाइट के नंबर मिलेंगे, रेस के नंबर नहीं है भाई किसी प्रकार के। यदि आप 10 में भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कोई किसी प्रकार के नंबर नहीं है। और यदि आपके हाइट के नंबर हैं भाई, इसमें इन्होंने कहा कि भाई हाइट के नंबर में दिए जाएंगे सभी बच्चों को। और भाई आगे कुछ भी अपडेट आएगी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। थर्ड वेटिंग वाले को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आप तक सही जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है इसी मंथ आएगी। कोई भी घबराने, हो सकता है कि अगली वीक आपकी लग सकती है। लगने के पूरे चांस हैं 16-17 तारीख के आर पार। जहाँ तक 16-17 कन्फर्म है भाई लगभग, क्योंकि उससे पहले प्ले भी लग सकती है। ये नहीं है कि भाई 16-17 कोई लगनी, कन्फर्म है कि भाई आपकी आएगी ज़रूर। इसी मंथ पूरा प्रोसेस हो जाएगा ज्वाइनिंग और मेडिकल। और मेडिकल तो सेकंड वेटिंग लिस्ट वालों को लग ही रहा है, लगातार हो रहा है, कोई भी प्रोसेस नहीं रुकने वाला। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो, ताकि इसी प्रकार के अपडेट, क्योंकि भाई चुनाव के टाइम है, नौकरियों का समय है, फिर 2-3 महीने के बाद आपको न तो नौकरियों का प्रोसेस, किसी प्रकार का प्रोसेस ठंडा पड़ जाएगा मामला। आपको सभी को पता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बार बार न तो भर्तियाँ निकलती, न कोई प्रोसेस होता है। कोई भी भर्ती आती है तो लंबा टाइम लेती है, 1.5-2। आपको सभी को पता है जो टीजीटी की भर्ती है वो भी कितना लंबा इंतज़ार हो चुका है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद सभी साथी।